इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबदरा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबदरा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। और मैं देख रहा हूं आप लोगों को, जबरदस्त घनघोर बरसात बाहर हो रही है, खतरनाक मूसलाधार बारिश हो रही है। उस बारिश में आप लोग छाता ले लेकर के आए हैं। बताओ उसमें क्या आप लोग छाता ले लेकर के आए हैं? मैं कहना चाहूंगा आपसे इस मौके पर कि आज बारिश कदमों को नहीं रोक पाई, आपके मौत भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। वो ताकत, वो सामर्थ्य भगवान की भक्ति के भीतर हुआ करती है। और मुझे खुशी है अजमेर के चतुर्मास में और मुनि सेवा समिति का तत्वावधान में सकल दिगंबर जैन समाज के क्या बोलते सानिध्य में है ना, उनके आयोजकत्व में आज सुंदर सा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। भक्तामर के 48 दिवसीय ऐसे विशाल प्रवचन माला का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है। और आज का चौथा वाला श्लोक, कौन सा श्लोक? चौथा वाला श्लोक। और बोलते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। आप कुछ भी करो तो मन में क्या एक कंसर्न होता है कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे। तो चार लोग क्या कहे क्या सोचे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि चौथा श्लोक क्या बोल रहा है। जो चौथा श्लोक बोल रहा है, ये चार श्लोक जो बोल रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं, चार अनुयोग है। ये भक्तामर के चार श्लोक नहीं स्टार्टिंग के, ये चार अनुयोग है। ये समय सार के अंदर आचार्य कुंद ने शुरू की कुछ गाथों के अंदर पूरा समय सार भर दिया और बाद में इतना मोटा ग्रंथ लिखा, सब उसी का विस्तार है। तो शुरू के चार श्लोक अगर आपने समझ लिए, शुरू के चार श्लोकों से जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा को ग्रहण कर लिया, उस खुशबू को अपने भीतर तक अगर समा जाने दिया, तो मैं समझता हूं कि आपको जरूरत ही नहीं है जिनागम के बाकी ग्रंथों को अध्ययन और पारायण करने की। तो आज के मंगल क्षण है, आइएगा। तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काले पवनोदत नक्र चक्रम को वातरी तुमल मम मुनिधिं भुजाभ्याम तुमल मम मुनिधिं भुजाभ्याम। देखो क्या करुणा है गुरुदेव की, कितनी कृपा बरस रही गुरुदेव की। जो श्लोक में लिखा है, क्या जो श्लोक में लिखा हुआ हम देख रहे हैं, वही बाहर साक्षात हम लोग देख रहे हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी लिखते हैं, क्या बोलते हैं, गुण समुद्र। भगवान आप क्या हैं? आप गुणों के सागर हैं, आप गुणों के समुद्र हैं। कौन है आप? गुण रूपी समुद्र हैं आप, गुणों के समुद्र हैं। और हम उनके अनुयायी हैं। हमारे भगवान त्रिलोकनाथ गुणों के समुद्र हैं, गुणों के सागर हैं। हमारे अंदर इतने गुण तो आने चाहिए। क्या हमारे अंदर वो तो सागर है, समुद्र है, अथाह है, अपरंपार है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई पार नहीं है। दिस नो लिमिट, नो बाउंडेशन, बियॉन्ड ऑफ ऑल लिमिट्स। वो भगवान तीर्थंकर त्रिलोकनाथ पहुंच चुके हैं, वो समुद्र हैं। हम इतने से गुण, इतने लक्षण तो हमारे भीतर आने चाहिए। पिछले दिनों मैंने कहा भी था आपके सामने, तत्तांश मंगलाचरण में उमा स्वामी आचार्य क्या लिखते हैं, वंदे तदगुण लब्धये। हम गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान आपकी रचना कर रहे हैं। तो गुण मतलब क्या? लक्षण। गुण मतलब लक्षण, को लक्षण हमारे भीतर पैदा होने चाहिए। क्या बोलते हैं मानतुंग स्वामी कि आप गुण समुद्र हैं। तो आपके गुणों का वर्णन करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है? अरे मेरी बात तो छोड़ो, मैं तो सिंपल सा मुनि हूं, लेकिन सुर गुरु ऐसा कहते हैं विष्णु परंपरा में, ऐसा लोक में ऐसी उक्ति है, लोक में ऐसा प्रचलित है कि देवता का गुरु जो बृहस्पति है, सबसे ज्ञानवान, सबसे विद्वान, सबसे बुद्धिमान बृहस्पति होता है। और बृहस्पति भी आपके गुणों को वर्णन करने में सक्षम नहीं है। दुनिया का बड़ा से बड़ा बुद्धिशाली व्यक्ति हो, क्या उसकी बुद्धि भी फेल हो जाती है। और सच में उसी को भगवान बोलते हैं, उसी को परमात्मा कहा जाता है। जब बुद्धि फेल हो जाती है, जब तर्क काम नहीं करते हैं, जब शब्द रवाना हो जाते हैं, जहां पर आपके लॉजिक का कचूमर निकल जाता है, उसका नाम त्रिलोकनाथ होता है। जब भगवान का हम जयकारा करते हैं, हम कैसे क्या करते हैं, हाथ को ऐसा ऊंचा उठाते, हवा में लहराते हैं। क्या हम दिमाग से ऊपर, सिर से ऊपर हाथों को ले जाते हैं? ऐसा क्यों? अरे जयकारा लगाना था
तो हमारे बुजुर्गों ने जैकेट लगाने का सिस्टम शुरू किया, तो हाथ को बजाय यूं ले जाने के हाथ को यूं ले जाते, पीटी नहीं करते, पीटी स्कूल में पीटी होती, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, ड्रिल होती है ना, हाथ को यूं ले जाते, हाथ को यूं ले जाते, हाथ को यूं ले जाते, हाथ को ऊपर क्यों ले जाते बताइए? ये दिमाग से, बुद्धि से, सोच से, कल्पनाओं से परे और ऊंचे होता वो तेल लोक का नाथ तो परमात्मा। और जब कोई कल्पनाओं से ऊपर उठ जाता है, जो बुद्धि से, विचारों से ऊपर उठ जाता है, यहाँ भावनाएं होती है हृदय के अंदर, ऐसा कहते हैं, इधर भावना होती है, जो भावनाओं से, जो कल्पनाओं से, जो विचारों से, जो सपनों से जो ऊपर उठ जाता है, जो सपनों से ऊंचा उठ के सोचता है, इतना ऊंचा उठता कि उसका हर सपना उसके नीचे छोटा हो जाता है, उसका हर विचार, उसका हर विश्वास, उसकी धारणा, उसकी मान्यता every paradigm becomes very smaller, very tiny. That is the ultimate. उस परमात्मा का कीर्तन करने के लिए हमसे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तात्पर्य भगवान लिखते हैं कि मैं तो क्या, जो बृहस्पति है वो भी आप पे गुणों को गा नहीं पाता। आपके अंदर इतने सारे गुण, एक गुण तो गाऊं मैं, एक गुण हो तो वर्णन कर भी दूं मैं, 2 4 10 20 गुण हो तो मैं वर्णन कर भी दूं, लेकिन भगवान आप तो अनंत गुणों के समुद्र हैं, आप तो अनंत गुणों के समुद्र हैं, मैं कैसे वर्णन करूं मैं आपका? आज संबंध में तो स्वामी लिखते हैं बृहस्पति स्रोत के अंदर, स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रार्थना का मतलब क्या होता है कि गुणों को, बात को ऐसा बड़ा चढ़ा के वर्णन करना। क्या? जैसे कुत्ते को क्या बोलते हैं, कुत्ते को क्या बोलते हैं? शेरू। क्या बोलते हैं? शेर। कुत्ते की प्रशंसा करनी हो, कुत्ते को इज्जत देनी हो, कुत्ते को आदर देना, तो क्या बोलते हैं उसको? शेरू। शेरू मतलब क्या? शेर। कुत्ते को शेर बना देते। लेकिन भगवान, प्रशंसा का मतलब होता है, स्तुति का मतलब होता है, प्रार्थना का मतलब होता है चीजों को बड़ा चढ़ा के वर्णन करना, गुणों का बहुत जोर शोर से वर्णन करना। लेकिन भगवान आप में तो अनंत गुण है, अनंत गुण, मैं एक गुण का बखान नहीं कर सकता। अनंत गुण की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। आचार्य भगवान एक उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, दैट इज द मैजिक ऑफ दिस भक्तामरा। क्या आप कोई बात बोलनी है, सिखानी है, समझानी है, आप थ्योरी बोल देंगे, आप प्रैक्टिकल दे देंगे, नोबडी विल गेट इट, सब ऊपर से जाएगा, किसी कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आपने अपनी बात बोली, साथ में एग्जाम्पल दे दिया, साथ में आपने को उदाहरण दे दिया, तो बात सीधी दिमाग के भीतर घुस जाती है। और फिर ऐसा होता ना, ऐसा बिल्कुल ऐसा आधा इधर आधा उधर, इधर दूध का दूध, पानी का पानी लाइफ में हो जाता है। तो उदाहरण दिया है क्या? कल्पांत काल पवनोद्दर नकर चक्रम। कल्पांत काल, जब प्रलय का टाइम आता है, जब धरती के अंत होने का, जब चौथे काल का अंत होने का टाइम आता, जब पांचवें काल के अंत होने का टाइम आता, कौन सा काल? जब पांचवा काल अंत होने का टाइम आता है, जब प्रलय होने वाली होती है, तो क्या ऐसी खतरनाक हवाएं, झंझावात, तूफान चलते हैं। एक तरफ तो ऐसा पानी उबल रहा है, उफन रहा है, पानी उबल रहा है, पानी उफन रहा है, ऐसा पानी उफन रहा है। प्रलय काल की बाढ़ आ गई, बाढ़, देश के देश, गांव के गांव बह जाते, नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते, ऐसी भयंकर बाढ़, महाबाढ़, बाढ़ भी नहीं, महाबाढ़ आई है। ऐसी खतरनाक हवाएं चल रही है। और तो और नक्र चक्रम, नक्र मतलब क्या? मगरमच्छ, ऐसे विशाल, डेंजर, बहुत डेंजर, ढेर सारे मगरमच्छ हैं, वो समुद्र के अंदर तैर रहे हैं। ऐसे समुद्र के अंदर ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी भुजाओं से उसको तैर करके पार करेगा? संभव नहीं है। आचार्य भगवान बोलते हैं कि जैसे उस इंसान के लिए संभव नहीं है खतरनाक समुद्र को तैर के पार करना, तो वैसे मेरे लिए संभव नहीं आपकी स्थिति को गाना। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं? सूरज की आरती उतारनी है तो दिया तो जरूरी होता, बिना दिए के सूरज की आरती उतारी नहीं जा सकती है। आज जो क्षण है हमारे बीच में, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम बैठे हैं यहाँ पर, हम तो बैठे हैं, हमारा शरीर तो बैठा है, लेकिन मन बैठा कि नहीं बैठा है? बताओ, मन यहाँ बैठा कि नहीं बैठा है? मन, शरीर भी बैठा है, मन भी बैठा है, लेकिन ये बात दिल में बैठी कि नहीं बैठी? ये भक्ति के दो शब्द हैं, भक्तामर जी के पवित्र मंत्र श्लोक आपके दिल में बैठे कि नहीं बैठे? आप तो बैठ गए, कदाचित आपने जैसे जैसे मन को भी बिठा लिया, स्थिर कर दिया, मांझ लिया, साध दिया, लेकिन क्या ये शब्द बैठे दिल के भीतर, बैठे मन के भीतर? नहीं, दिल भी, शब्द भी बैठने चाहिए।
बहुत जरूरी होता है ये शब्द हृदय के अंदर घर कर जाए, प्रवेश कर जाए और हमेशा हमेशा के लिए रहने लग जाए। भक्ति को ये दिल कोई किराए का मकान नहीं है। कई बार जब भक्ति जब भीतर प्रवेश करती है, कई बार जब खुशियां, जब आनंद भीतर प्रवेश करता है, उस खुशी को लगता है, उस आनंद को लगता है तो बड़ा महंगा मकान है, तो कितना ज्यादा उसका रेंट, कितना सा किराया है। तो भक्ति, वो खुशी, वो आनंद है, वो फटाफट उस घर को खाली कर देता। 5 स्टार होटल में जाओ, कोई मिडिल क्लास का आदमी कोई बहुत बड़ी महंगी होटल में जाए, किसी पॉस कॉलोनी के पॉस होटल में जाए तो वो ज्यादा दूर नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर परमानेंट मकान मिल जाए उसे, जैसा किराया भाड़ा ना देना पड़े, तो फिर वो हमेशा के लिए वहां पर रहने के लिए पहुंच जाता, रहने लग जाता है। तो ऐसे ही दिल को ऐसा बनाना चाहिए, मन को ऐसा बनाना चाहिए कि भक्ति हो, सदाचार हो, सत्संग हो, खुशी हो, आनंद हो, शांति हो, उजाला हो, रोशनी हो, खुशबू हो, संगीत हो, कुछ पॉजिटिविटी लाइफ में अगर आए तो हमेशा के लिए आकर रहने लगे। और कुछ निगेटिविटी अगर भीतर प्रवेश करे, ईर्ष्या है या चिड़चिड़ापन होता है या औरों के सम्मान को नहीं देखने की भावना होती है, किसी के स्वागत में तालियां बज रही है, किसी को मालाएं पहनाई जा रही है, किसी के फोटो खींच रहे हैं, किसी का जुलूस निकल रहा है, किसी के वाहवाही हो रही है और आपकी छाती पर सांप लौट रहे हैं, इसका सम्मान क्यों हो रहा है, स्वागत मेरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी इज्जत नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इसकी इज्जत इतनी क्यों हो रही है, इसका इतना रुतबा क्यों, इसको इतनी ऊंची कुर्सी मिल कैसे गई, अब इसकी मुझे टांग खींचना है, इसको मुझे ऊपर से पकड़ के नीचे जट ढाड़ करके नीचे मुझे गिरा देना है ना। ऐसी मेंटेलिटी नहीं होने चाहिए। हम दोनों हाथ को ऊंचा उठाते तो क्या इसका सबक होता है? दोनों हाथ क्यों ऊंचे उठाते हैं बताइए? दोनों हाथ हमेशा नीचे होते हैं। हाथ की रियल पोजीशन क्या होती है? हाथ हमेशा नीचे होते हैं। हाथ का ऊंचा उठाते हैं तो जितना नीचे उठ जाता ना उतना ऊपर वो उठ जाता है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है जैन धर्म की? जैनों की शुरुआत कहाँ से होती है? नमो अरिहंताणम। नमो मतलब क्या? नमन करना, झुकना, प्रणाम करना। नमन में बड़ा जादू होता है। चमत्कारों का चमत्कार है, चमत्कारों के बाप का बाप है, चमत्कारों की माँ है। कौन है? नमन, झुकना, विनय। और जब झुकना शुरू होता है जीवन में तो फिर ऐसी भावना पैदा होती। कैसी भावना? कि भगवान मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, गुरुदेव मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, आपके चरणों की धूल। और जब ऐसी फीलिंग जब मन के भीतर पैदा होती है तो वहां से फिर शुरुआत होती है। शुरू के जो 4 श्लोक हैं चतुष्पदी, क्या बोलते हैं इसको? चतुष्पदी। चतुष्पदी क्या होता है? 4 पद। पद का मतलब टांग भी होता है, पैर भी होता है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि कर्नाटक की बात है, हिंदी थोड़ा कम आती है वहां के लोगों को, तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदर टंग? मदर टंग किसे बोलते हैं? मदर टंग हिंदी में मातृभाषा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मदर टंग। तो शैतान बच्चा खड़ा था इधर नॉर्थ इंडिया का, एमपी साइड का, बोले मदर टंग का मतलब होता है मदर यानी माँ और टंग मतलब टांग, मदर की टांग, इसको बोलते हैं मदर टंग। या मदर को टांग, मदर को उठाओ टांग दे पंखे के ऊपर, मदर को उसकी आज्ञाओं को टांग दे उधर पंखे के ऊपर, सुनना नहीं मानना नहीं, ठीक है नहीं। स्कूल जाने का टाइम आया, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है क्या? तो ऐसा बच्चा जो माँ की हर एक बात को मानता है, लेकिन स्कूल के टाइम पर पेट में दर्द हो जाता है जिसके, क्या ऐसे बच्चे को बच्चा कहा जा सकते हैं क्या? है तो बच्चा वो, लेकिन कितनी नटखट है, कितना शरारतीपन उसके भीतर भरा हुआ है। तो बाकी सारे काम के लिए आपको टाइम इतना सारा मिल जाता है, वो जहाँ माला फेरने की बात आती है, स्वाध्याय करने की बात आती है, वहाँ टाइम का लोचा है, टाइम का समय का अभाव है। घर में बैठे हैं, बरसात हो रही, चलो मंदिर नहीं जाना, बरसात हो रही नहीं, अब ऐसी जोरदार बरसात हो रही है। पत्नी को ऑर्डर मारा, सुनती हो गरम गरम पकोड़े बनाओ, आहा गरम गरम पकोड़े, इसी बरसात का मौसम में क्या मजा आता है कि नहीं। तो जो गृहस्थी जी होता है, जब सामने गरम गरम पकोड़े उसके आते हैं तो क्या उसको बड़ा मजा आ जाता है। और जो भगवान का भक्त होता है उसके सामने माला आती तो उसको मजा आ जाता है, स्वाध्याय की जिनवाणी आती है तो उसे मजा आ जाता है। आपने अपनी आंखों को फोकस कहाँ पे किया है? आपने अपनी आंखों को क्या ट्रेनिंग दी है? क्या देख के आपको खुशी होती है? क्या सुन के आपको मजा आता है? क्या चख कर आपको मजा आता है? क्या स्पर्श करके आपको मजा आता है? एक सज्जन बोल रहे थे मैं अमेरिका जा रहा हूं। मैं, क्यों जा रहे हो? बोले मेरा पोता वहां पे रहता है, मेरी पोती वहां पे रहती है।
तो उनका वीडियो कॉल से बात तो आपकी हो जाती है, रोज वीडियो कॉल आपके हो रहे हैं, उनसे बात तो हो जाती है। बोले नहीं, बात सुनने के लिए नहीं जा रहा हूं मैं। फिर क्यों जा रहा हूं? जब अपने पोती गाल पे जब मैं हाथ फेरता हूं, इतनी प्यारी छोटी सी पोती, जब उसे गाल पे हाथ फेरता हूं मुझे बड़ा मजा आता है। इतना छोटा सा पोता अभी पैदा ही हुआ है, इतना पैदा ही हुआ है, तो क्या जब उसे टकले पर, हाँ अभी बाल तो आए नहीं, छोटा बच्चा पैदा हुआ है, जब टकले पे हाथ फेरूंगा, सिर पे हाथ फेरूंगा, कितना अच्छा लगता है महाराज। ये सुख तो परमानंद से, ब्रह्मानंद से बड़ा सुख होता है। छोटे बच्चे के सिर पे हाथ फेरना, उसे गाल पे हाथ फेरना, उसका स्पर्श करना, उसको खिलाना, उसको गोद में लेना, उसको बाहों में भर लेना, कितना आनंद, कितना मजा आता है। बताओ, इतना छोटा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, इतना मासूम बच्चा, ऐसा गोल मटोल बच्चा, कितना मजा आता है। क्या यही बात अच्छा भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं? दुनिया के लोगों का आपने स्पर्श किया है, दुनिया की चीजों का आपने स्पर्श नहीं किया है, तो भीतर का स्पर्श नहीं किया है। अब भीतर का मौका है, हम टच करें, हम स्पर्श करें। किसको टच करें? अपने आप को टच करें, अपने आप को छू करके देखें। डॉक्टर नहीं होता है, वो आपको छू छू करके यहाँ दबाता है, यहाँ दबाता है, यहाँ दबाता है। शरीर में जहां पर कोई बीमारी होती है, वो अंग या तो कठोर हो जाता है, या वो अंग कैसा बहुत ज्यादा मुलायम, बहुत ज्यादा मुलायम, बहुत नम वो अंग हो जाता है। तो न बहुत कठोर होना चाहिए, न बहुत ज्यादा नम मुलायम उसे होना चाहिए, तो आदमी स्वस्थ रहता है। ऐसे इंसान का दिल भी ऐसा होना चाहिए, ना तो ऐसा पत्थर के जैसा दिल होना चाहिए, पत्थर के जैसा, और ना कोई बहुत ज्यादा ऐसा दिल भी होना चाहिए कि दिल है कि शीशा टूट जाता है। लोग दिल को शीशे का बना लेते हैं। जर्रा सी किसी ने कुछ कह दिया, जर्रा सी बात हो गई, एकदम से उनका मुंह फूल जाता है, नाराज हो जाते हैं, उठ के भाग जाते हैं। क्या? जा, आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबदरा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञान चंद, श्रीमती अंजना जैन सबदरा, रामगंज मंडी।